हेलो, नमस्ते, जोहार। वेलकम टू अरे फाइवर एंड आई एम सुलोचना मैम। और आप हमारे साथ पढ़ोगे इंग्लिश। जैसे कि आप लोग जान रहे हो कि अभी हर यूट्यूब चैनल पे अभी ट्रेंड हो रहा है मॉडल क्वेश्चन पेपर। अभी क्या ट्रेंड हो रहा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो हम लोग भी आज वही करने वाले हैं इन इंग्लिश। होप सो आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो इंग्लिश में एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर यू। एंड इफ़ यू वांट टू मोर बेटर प्रिपरेशन फॉर योर इंग्लिश, तो आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। और अगर आज जो वीडियो हम बताने वाले हैं वो चीज़ें आपको वैल्यूबल लगे, देन प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड ग्रुप्स। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग अपने वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। और आज हम लोग बात करेंगे सिंपली मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो इससे पहले कि क्वेश्चन के अंदर में जाए, कुछ इंस्ट्रक्शन हमें फॉलो करने होते हैं, वो हमें देख लेने हैं होते हैं। तो कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं। तो पहला है टाइम, कितना है? 1.5 आवर का। ओके, उसके बाद हमें देखना होता है टोटल मार्क कितने हैं। टोटल मार्क, अगर आपने मॉडल पेपर कुछ क्वेश्चन देखे होंगे तो इसमें कितने मार्क है? 40 मार्क्स। एंड टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 40। तो इससे हमें क्या रियलाइज होता है? वी रियलाइज दैट ईच क्वेश्चन हैव 1 मार्क। इस क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। तो वो 1 मार्क के लिए हर एक क्वेश्चन का होगा। 40 क्वेश्चंस रहेंगे एंड 40 मार्क्स का आपका रहेगा। ओके, उसके अलावा क्या है? हर चीज़ के लिए, जैसे कि अभी जो जब भी मॉडल क्वेश्चन की बात आ जाती है, ज़्यादा आपको करना नहीं होता है। उसमें क्या रहते हैं? ऑल आर गिवन। ऑल आर गिवन व्हाट? ऑप्शंस। कितने ऑप्शंस रहेंगे? 4 ऑप्शंस रहेंगे आपके। ठीक है, 4 ऑप्शंस रहेंगे पर के लिए। एंड ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, क्योंकि यहाँ पे अब नहीं है 40 और मतलब आपके टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 40 है, मार्क भी 40 है। तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं दिए हुए हैं कि इतना क्वेश्चंस में इतना बनाना है सिंपली। एंड अगर आप गलत कोई क्वेश्चन बनाते हो तो उसमें ना तो आपके नंबर्स कटने वाले हैं और ना ही आपके नंबर जुड़ने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जब भी आपके किसी भी तरह के मॉडल क्वेश्चन या किसी भी तरह के इंग्लिश का जब भी पेपर आ जाता है, यू हैव टू नो दैट कि आपका पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो क्या रहेगा? पैसेज रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पैसेज को कैसे बनाना है, जैसे हमने कहा, समझना नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है? द पैसेज अबाउट वाटर बॉडी, द गंगा रिवर, द हिमालय, द नॉन ऑफ द अब। तो यहाँ पे जैसे ही हम पढ़ते हैं, हमें सबसे पहले क्या दिख जाता है? व्हाट व्हाट आई नो दैट द गंगा रिवर इज सैक्रेड बॉडी ऑफ वाटर ऑफ हिंदूज। तो यहाँ पे आइडिया हमको क्या लग जाता है? अगर ये पैसेज है अगर किसी के बारे में, दैट इज गंगा रिवर। तो अगर ये क्वेश्चन आता है द पैसेज इज अबाउट, ऑब्वियसली हमारे पास वो आइडिया मिल गया क्या? किसके बारे में है? गंगा रिवर के बारे में। तो आपको पैसेज में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है। डोंट वेस्ट योर टाइम टू रीड द पैसेज। सेकेंड वन क्या है? द रिवर गंगा इज ऑल्सो नोन एज, किस चीज़ के लिए जाना जाता है? तो हम लोग देखेंगे वेट, क्वेश्चंस में ऑप्शन क्या है? भागीरथी, अलकनंदा, जानवी। तो यहाँ पे हमें सीधा क्वेश्चंस पे देखना है कि किसके लिए इसकी जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए, नॉन एज जानवी, गंगा, सप्तेश्वरी, भागीरथी, अलकनंदा, विष्णुपति। ठीक है, तो इन सब के लिए क्या होता है? जाना जाता है। इन सब के लिए जाना जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा
ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, हम लोग अपना टाइम सीधा सीधा क्वेश्चन पे देखेंगे, सीधा सीधा कहाँ देखेंगे, क्वेश्चंस पे देखेंगे। ठीक है, ओके। तो थर्ड वन क्या है, द रिवर गंगा इज वर्शिप एज। ऑप्शंस देख लेते हैं जिससे हमें क्या होता है, इजी पड़ता है। तो ऑप्शंस क्या है, मदर इंडिया, मदर गंगा, मदर सरस्वती, मदर लक्ष्मी। ठीक है, तो इसका वैसे भी हम लोग देख के भी बता सकते हैं। तो किस गंगा को हम लोग किस रूप में हम लोग पूजा करते हैं, किस रूप में पूजा करते हैं हम लोग, गंगा माता के रूप में, है ना। हम लोग किसके रूप में पूजा करते हैं, गंगा माता के रूप में। ठीक है, तो इसको हमको देखने की वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाउ रिवर गंगा इज़ यूजफुल फॉर इंडियंस, इंडियंस के लिए वो कैसे हेल्पफुल करता है। ऑप्शंस देख लेते हैं पहले हम लोग। इट्स प्रोवाइड वाटर, इट इज़ सोर्स ऑफ इरिगेशन, इट सपोर्ट फिशिंग इंडस्ट्रीज एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ये तो सारे के सारे बता रहे हैं, फिर भी हम यहाँ आके थोड़ा सा देख लेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी देख सकते हैं वर्शिप एज मदर गंगा के रूप में हमने देख लिया। अब यहाँ पे किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, पॉपुलेशन, लाइफलाइन ऑफ इरिगेशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ क्रॉप, फर्टिलाइजिंग इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड रिवर गंगा इज ऑल्सो सपोर्ट फॉर फॉलिंग इंडस्ट्री। मतलब सारे के सारे वहाँ पे ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, गंगा कैसे सपोर्ट करता है, प्रोवाइड वाटर ऑल्सो, इट इज़ सोर्स ऑफ इरिगेशन जो हमने देखा था, फिशिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है, और इसलिए वजह से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, द फर्टाइल सोल ऑफ गंगा बेसिन सपोर्ट द एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स ऑफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे। ऑप्शंस क्या कहते हैं, इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड चाइना, इंग्लैंड एंड नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लास्ट में कुछ पढ़ा था, पैसेज का लास्ट में, पैसेज के लास्ट में क्या पढ़ा है, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा 5 में, इंडिया एंड बांग्लादेश। करेक्ट आंसर इज इंडिया एंड बांग्लादेश। तो आप देख पा रहे होंगे कितने जल्दी आपके क्वेश्चंस बनते हैं जब आप क्वेश्चन पढ़ के फिर वहाँ पे जाते हो। अदरवाइज आप जब रीडिंग करने स्टार्ट कर देते हो फिर आप बनाते हो, तो एक बार रीडिंग करने में टाइम गया, फिर क्वेश्चन को फिर दोबारा से ढूंढने में जाओगे, वहाँ पे टाइम जाएगा। तो डोंट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 1.5 आवर का टाइम है, यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस आपको टच करने हैं। एंड जैसे कि बताया, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, तो डोंट वेस्ट योर टाइम। द सिक्स्थ क्वेश्चन इज द सिनोनिम्स ऑफ द होली। होली क्या होता है, पवित्र चीज़ होती है। ठीक है, तो होली का सिनोनिम्स क्या होता है, अगर आपको नहीं है तो याद कर लेना है, दैट इज सैक्रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द गंगा रिवर इज सोर्स ऑफ इरिगेशन, द प्रीपोजिशन ऑफ गिवन इज। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, प्रीपोजिशन अगर आपको पता होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पे इनमें से जो प्रीपोजिशन है वो क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं ऑप्शंस, इज, द, ए, ऑफ, है ना, यही सारे हैं। तो यहाँ पे हमको पता है इज क्या है, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया आपका, द आर्टिकल है, ए भी आर्टिकल है, तो बचा अब कौन, कौन बचा अब, ऑफ बचा। ठीक है, तो फिर ऑफ हमारे क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशंस हो जाएगा। आपको अगर प्रीपोजिशंस नहीं पता है तो एक बार
बुक से देख लीजिएगा। बट हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि क्या प्रीपोजिशंस होता है और नहीं होता है। बट इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे इज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, द आर्टिकल है, ए आर्टिकल है, एंड ऑफ आपका प्रीपोजिशन है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट वन, द एंटोनिम्स ऑफ वर्ड, सिमिलर वर्ड, स्मॉलेस्ट। ठीक है, स्मॉलेस्ट का मतलब ऑपोजिट होता है, स्नो एंटोनिम्स मीन्स ऑपोजिट। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट सिनोनिम्स मतलब एक जैसे, एंटोनिम्स मीन्स ऑपोजिट। तो स्मॉलेस्ट का उल्टा अगर हम बोलेंगे तो क्या होगा, सबसे छोटा का सबसे बड़ा, राइट। तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, ये लार्जेस्ट। ये नहीं कर सकते, ये मीन्स लंबा, तो शॉर्ट के लिए लॉन्गेस्ट आ जाएगा। बट जब हम बोल रहे हैं छोटा तो लार्जेस्ट। करेक्ट आंसर इज लार्जेस्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन, जब भी आपका पैसेज बन जाता है फिर आप देखोगे ग्रामर में एक ना एक आपको लेटर मिलेगा ही। बट जहाँ अभी जो पैटर्न चेंज हुआ है, इंग्लिश पैटर्न, वहाँ पे आपको इंग्लिश के लिए लेटर लिखना आए ना आए, बट उसके लिए फिल इन जो ब्लैंक्स होते हैं वो ज़रूर आता है, एज यू सी दैट। तो यहाँ पे 9 से 14 इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे जो यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, एंड कंप्लीट करना है इस लेटर को। तो ये आपका, जैसे कि हम लोग जानते हैं किसी भी लेटर में आपके लेफ्ट या राइट में क्या रहता है, एड्रेस रहता है, एंड आफ्टर दैट गिवन द डेट। तो यहाँ पे कुछ भी डालने से पहले हमको क्या देखना पड़ेगा, वी नीड टू सी दैट द ऑप्शंस। ठीक है, ऑप्शंस क्या है, पहला नंबर में तो 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो हम लोग जैसे पापा को लिखते हैं तो पापा को क्या लिखता है, जब भी हमने बताया था इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर में, तो फॉर्मल लेटर में सर से स्टार्ट करते हैं और इनफॉर्मल लेटर में डियर से स्टार्ट करते हैं। करेक्ट आंसर इज डियर। हम लोग क्या लिखेंगे, डियर फादर। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं, आई एम ग्लैड टू रिसीव योर लेटर, आवर स्कूल इज ए हिस्टोरिकल टूर ड्यूरिंग द विंटर वेकेशन। तो टेंस के ऑप्शन क्या है, ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइज्ड, नॉन ऑफ द अबोव। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्कूल क्या कर रहा है, स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो रहा रही की बात जब आ जाती है तो हम लोग क्या लगाते हैं, ING लगाते हैं। ठीक है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑर्गेनाइजिंग। अब इसको हम लोग फिल कर लेते हैं, जैसे और स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए हिस्टोरिकल टूर ड्यूरिंग द विंटर वेकेशन। हमारा स्कूल क्या कर रहा है, और ऑर्गेनाइजिंग कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है। उसको ING में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमारी जो, जब हम उसको समझेंगे तो रहा रही में आ रहा है, दैट्स वाई वी यूज ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वी विल गो टू आगरा, वी विल सी द ताज एंड अदर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, आई नीड योर डैश फॉर द सेम। तो क्या चाहिए रहेगा, ऑप्शंस में हम लोग देखते हैं, ऑप्शंस क्या क्या है, एग्रीमेंट, परमिशन, केयर, नॉन ऑफ द। जब आपको या किसी को भी जब कहीं घूमने जाना रहता है, उनको क्या चाहिए रहता है, क्या उनको केयर चाहिए रहता है जब आप घूमने के लिए जाओ, क्यों, जहाँ पे आपके पेरेंट्स तो होंगे नहीं, तो क्यों आप मांगोगे उनको केयर वहाँ पे। एग्रीमेंट चाहिए होता है कि मुझे घूमने जाना है पापा, मुझे एग्रीमेंट करना है आपसे, ऐसा तो नहीं होगा, है। तो क्या चाहिए रहता है, वी नीड परमिशन, राइट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, परमिशन। तो यहाँ पे फिर इसको कंप्लीट कर लेते हैं, आई नीड योर परमिशन फॉर द सेम, प्लीज डैश मी रुपीज। तो जब भी पैसे की बात आ जाती है तो हमारा दिमाग में एक ही चीज आ जाता है, दैट इज परमिशन के बाद सेंड, है ना, क्या आता है, सेंड, प्लीज सेंड। अच्छा, यहाँ पर एक चीज, ये टेंस के ऊपर है,
ठीक है, इज सेंडिंग नहीं होगा, सेंडिंग तो हो ही नहीं सकता है, सेंट नहीं हो सकता है, सेंट मतलब भेज चुके हो, नहीं है ना, वो भेजना है, तो दैट्स वाई सेंड। प्लीज सेंड मी वॉट एवर रुपीज, आई थिंक वो कितना रुपीज था, 250 का था, 1500 रुपीज। तो प्लीज सेंड मी रुपीज 100 500 टू रिमार्क द डैश अरेंजमेंट फॉर इट, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। तो लास्ट वन जो है 13 का, दैट इज अननेसेसरी, रिक्वायर, रिक्वायरमेंट, नेसेसरी। तो यहाँ पे टू मेक द दस अरेंजमेंट, नेसेसरी अरेंजमेंट, वो मतलब कुछ ज़रूरी चीज़ें अगर मुझे वहाँ पे जाने के लिए चाहिए होंगी, तो क्या आएगा आपका नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर इट। तो जब हम घूमने जाएंगे तो वहाँ पे मुझे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो दैट्स वाई। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, ऑब्वियसली इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, लविंग। ठीक है, लविंग, लविंग लिखते हैं, लविंग। ठीक है, ये वाला हो जाएगा आपका, लविंग लिखता है। यहाँ पे जो आपका है वेयर द क्वेश्चन, यहाँ पे योर लविंग सन। ठीक, जब भी हम इनफॉर्मल लेटर की बात करते हैं लास्ट में आपका वही आता है, योर लविंग सन, योर डियर सन, योर, बस यही सब। अब आते आते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग आंसर। अब यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा बहुत टेंस आना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, आई डैश न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे रीडिंग यूज नहीं कर सकते, वाई, बिकॉज आई एन जी यूज नहीं किया हुआ है। यस, वी कैन यूज रीड, रीड्स यूज नहीं कर सकते क्योंकि प्लूरल फॉर्म जब रहता है प्रेजेंट टेंस का, देन वहाँ पे यस प्लूरल फॉर्म रहता है, तो वहाँ पे एस यूज नहीं करेंगे। सिंगुलर में हम लोग रीड्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा सही सिंगुल वेट मिनट, सिंगुलर में हमको क्या यूज करना है, ये यूज करना है, प्लूरल में इसको यूज करना है। तो यहाँ पे बात हो रही है सिंगुलर की, आई, राइट, तो आई की बात का हो रही है, तो हम लोग लिखेंगे आई रीड न्यूज पेपर एवरी मॉर्निंग, द करेक्ट ऑप्शन। ये इसलिए यूज नहीं होगा क्योंकि इजारम के साथ यूज होता है, ये होता है प्लूरल के साथ। ठीक है, तो प्लूरल के साथ यूज होता है और आई क्या है, सिंगुलर, दैट्स वाई यू वी आर यूजिंग रीड। कमिंग टू द नेक्स्ट, द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस यहाँ पे आपको अगर नहीं आता है तो चलो थोड़ा बहुत यहाँ पे सीख लेते हैं। पैसिव वॉइस में क्या, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द पुलिस, ओके, द पुलिस कॉट द थिप। तो यहाँ पे लास्ट आपका क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है, और ये आपका क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे ऐसा क्या क्या है, तो सब में क्या है, ऐसे ही किया हुआ है। ठीक है, तो इससे हमको पता नहीं चलेगा, हम लोग अब दूसरा कुछ लेते हैं। तो ये तो हमको समझ में आ गया कि आपका जो लास्ट है वो फर्स्ट हो जाएगा और जो फर्स्ट है वो लास्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा क्या बनता है, यहाँ पे टेंस देखते हैं हम लोग। ठीक है, टेंस देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, द थिप, यहाँ से पूरा आ जाएगा द थिप। ठीक है, उसके बाद ये कौन सा टेंस है, वर्ब टू हमें लग रहा है, इज इट। तो वर्ब टू जब आ जाता है तो हम लोग लिखते हैं वाज वेर। ठीक है, और अगर नहीं रहेगा, सिर्फ वर्ब वन रहेगा, तो इज आर हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे द थिप वाज कॉक्ड, यहाँ पे बाय पुलिस भी हो सकता था, अगर हम लोग यहाँ पे अगर बाय पुलिस भी लिखा रहता, बाय द पुलिस, तो भी करेक्ट रहता। अब ये यहाँ पे है, बट द थिंग इज कि बीइंग लिखा हुआ है, बीइंग यूज नहीं कर सकते, ऑलरेडी यहाँ पे इज रहता, देन वी कैन यूज बीइंग, तो है नहीं, तो कांट,
यहाँ पे was के साथ भी being तब रहेगा जब ऑलरेडी यहाँ पे was were लिखा हो। तो was were भी पहले से नहीं लिखा हुआ है, that's why we can't। तो the correct option is B। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल जाते हैं जहाँ पे आपको टेंस आपका वर्ब टू वाला रहे या वर्ब वन वाला रहे, देन आपको क्या करना रहता है, वर्ब टू रहेगा तो ऑब्वियसली आप वाज वेयर के जगह पे यूज़ करोगे। जैसे कि थिप क्या है, सिंगुलर पर्सन है, एक एक है, तो दैट्स वाई हम लोग यूज़ करेंगे वाज। अगर बहुत सारे रहते तो वेर यूज़ करते। उसी तरह यहाँ पे कॉट की जगह पे कैच रहता वर्ब वन में, देन हम लोग क्या यूज़ करते, इज आर एम यूज़ करते। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा जैसे। इसके अलावा कुछ काम हो रहा है किसी के द्वारा, तब हम ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं। ये चीज़ें सही होती है जब अगर ये आरम यहाँ पे होता, तो नहीं है तो द करेक्ट ऑप्शन इज द थिप वॉज कॉट। दैट्स एप्पल ए दे कीप द डॉक्टर अवे। तो जहाँ पे ये आर्टिकल से क्वेश्चन है, तो जहाँ पे एप्पल की बात आ जाती है पहला लेटर हमें देखना है, क्या देखना है, ए होगा या एन होगा। ठीक है, तो एप्पल क्या है, वाउल है, तो ऑब्वियसली वाउल से पहले क्या यूज होता है, एन यूज होता है। so that's why the correct option is N। An apple a day keeps the doctor away। Everyone at the fair does looking for the missing boy। Everyone मतलब बहुत सारे लोग, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन हैं हेल्पिंग वर्ब्स के, वेर हैं, was है, हैज है, हैव है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कैसे चूज करें कि कौन सा आएगा। तो क्या बोल रहा है, ढूंढ रहे थे। ठीक है, ढूंढ रहे थे, वो भी ये तो, अब हमें ये ढूंढ रहे थे तो ये दोनों तो कट हो गया, ये दोनों में से कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, अभी यहाँ पे आता है कि एवरीवन एट द फेयर लुकिंग फॉर मिसिंग बॉय। तो किसको ढूंढ रहे हैं, इस बॉय को ढूंढ रहे हैं, तो ये क्या है, सिंगुलर है, दैट्स वाई वी आर यूज was। everyone at the fair was looking for a missing boy। ठीक है, इसके हिसाब से करेंगे, everyone के हिसाब से नहीं करना है। अगर everyone के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब होता तो फिर हम वहाँ पे वेयर करते हैं, बट यहाँ पे लुकिंग फॉर मिसिंग बॉय इंडिकेट किया हुआ है, तो हम लोग इस बॉय को लेंगे चलेंगे, और ये क्या है, सिंगुलर है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग was। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, was। इट इज़ वेरी डेंजरस टू इंटर दैट्स द एनिमीज कैंप। तो यहाँ पे फिर हमें प्रीपोजिशंस देखना है, दिस ऑल आर कॉल्ड प्रीपोजिशंस। ठीक है, तो प्रीपोजिशंस हमें देखने हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इट इज़ वेरी डेंजरस टू इंटर दैट्स द एनिमीज कैंप। तो किसी चीज़ के अंदर, है ना, अंदर की बात हो रही है कि जब भी किसी चीज़ के अंदर की बात हो तो इन यूज़ करेंगे, एंड यहाँ पे इन भी है, बट एट द सेम टाइम, ठीक है, एट द सेम टाइम हमें क्या देखना है, डेंजरस हो जाएगा जब इसमें कैंप में घुसेगा। तो यहाँ पे घुसा नहीं है, तो किसकी बात हो रही है, जब घुसेगा, तो ये है मोशन में, क्या है, मोशन में, अभी घुसा नहीं है, घुसने वाला है, तो मोशन की बात हो रही है। ठीक है, एंटर इनटू द एनिमी कैंप। जब भी इंटर की बात आ जाती है ना, आप उतना दिमाग नहीं लगाना, जब भी इंटर आपका आ जाएगा, आपको अंदर की बात बोल रहे कि अंदर जा रहा है, अंदर आ रहा है, या कुछ भी, तो जहाँ पे इंटर आ जाएगा यू जस्ट टिक द इनटू। ठीक है, तो ये करना है, बाकी आपको उधर का नहीं देखना है, बस इंटर ज़्यादातर आपको जहाँ पे दिख जाए, तो इंटर का मतलब ये है मोशन। ठीक है, इंटर कर रहा है कि दैट मीन्स जा रहा है, नॉट। जब इन यूज़ करेंगे मतलब वो ऑलरेडी वहाँ पे बैठा हुआ है, व्हेन समवन सिटिंग इन ए रूम या फिर इन द एनिमी कैंप या जो भी है, देन हम लोग इन यूज़ करेंगे, बट इंटर की बात आ रही है, तो दैट्स वाई वी आर यूजिंग इनटू। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, ये वाला।
चलिए, द मैन ड्रॉप मी डैश माई पोजेशंस। तो यहाँ पे भी हमें प्रीपोजिशंस यूज करने हैं। प्रीपोजिशंस में क्या है, यहाँ पे ऑप्शन है विथ, इन, ऑफ, एट। तो यहाँ पे ड्रॉप मी, यहाँ पे इंटर नहीं है, और यहाँ पे हमें क्या बताना है कि उन्होंने मेरे पोजीशन में ड्रॉप किया, घर में। ठीक, वो जो पोजीशन है उस वहाँ पे। तो ऑब्वियसली हम लोग इन यूज करेंगे, कि इन का मतलब ही होता है मैं। ठीक है, चलिए, प्रीपोजिशन का थोड़ा बहुत नॉलेज आपको यहाँ से भी हो जाएगा, अदरवाइज आपको क्लासेस भी मिल जाएंगी इसके लिए। तो बी स्टे ट्यून विथ माई चैनल। द पेसिव वॉइस ऑफ हु रॉट दिस बुक। तो हमने एक इजी सा, हमने जब पेसिव वॉइस बनाया था तो उसका तो हमें पता था कि पहले को लास्ट करना है, लास्ट को बाद में। बट यहाँ पे क्या है, क्वेश्चंस है। तो जब भी क्वेश्चंस हमें बनाने होते हैं, जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन बनाने होते हैं, बाय हुम से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आपने अगर हमने बता दिया बाय होम से स्टार्ट होता है, तो ए देखकर ही आपने सोच लिया होगा कि तो ए तो हो ही नहीं सकता है, राइट। ए नहीं हो सकता है, तो फिर अब हम देखेंगे वो कौन सकता है, हु रॉट दिस बुक। तो बाय होम में 3 बचते हैं, 3 बज, बाय होम इज दिस बुक रिटन, बाय होम वेयर दिस बुक रिटन, बाय होम वॉज दिस बुक रिटन। तो जैसे ही हमने बताया था कि यहाँ जब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा, एंड यू वॉच दिस, दिस इज वर्ब 2 और वर्ब 3, तो या फिर वर्ब 1, तो उसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, चेंज होगा। तो यहाँ पे आपको वर्ब 2 क्या दिख रहा है, रॉट। तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, वॉज वेयर होना चाहिए था, या होना चाहिए। तो ये भी हमारा कट हो गया, अब बचता है वॉज वेयर। ठीक है, अब वॉज वेयर में भी जब प्लूरल की बात आ जाती है तब हम लोग वेयर यूज करते हैं, अदरवाइज वी आर ऑलवेज यूजिंग वॉज। तो बुक क्या है, एक की बुक की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली हम लोग क्या यूज करेंगे, दिस वन, बाय हुम वॉज दिस बुक रिटन। और जब इस तरह का कभी क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, पैसिव वर्ब जब भी बनाएंगे, जब ये इधर आएगा तो ऑब्वियसली वर्ब 3 में चेंज हो जाएगा। तो रॉट का क्या हो गया, फिर रिटर्न हो गया। अगर ऑलरेडी वर्ब 3 में है तो हमें चेंज नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है, बट अगर वर्ब 2 में है तो हमें इसको वर्ब 3 में चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, काम की वजह बात, क्योंकि दिस इज एक्शन वर्ड। ठीक है, मैन वर्ड भी बोल सकते हैं, एक्शन वर्ब भी बोल सकते हैं, तो उसको चेंज किया जाता है जब हम लोग एक्टिव टू पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। देन so the next one, babies dash when they are hungry। तो क्या है, crying, cry, cries, cried। ठीक है, तो यहाँ पे द बेबीज, बहुत सारे, जब यहाँ पे प्लूरल आ गया तो यहाँ पे कभी भी प्लूरल नहीं आएगा आपका। ठीक है, जब भी आप बेबीज आ जाएगा, एक बेबी होता या फिर काउंटिंग में होता तो वहाँ पे पॉसिबल है। जब ऐसे ग्रुप में हम लोग प्लूरल इधर ले लेंगे, सीधा सीधा समझ लेना कि इधर अगर आप प्लूरल किसी भी सब्जेक्ट में प्लूरल ले लिए, तो इधर का जो एक्शन वर्ड होगा वो प्लूरल में नहीं होगा, सिंगुलर में हो जाएगा। तो आईएनजी तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता है, क्राइज नहीं हो सकता है, प्लूरल हम नहीं कर सकते, क्राइड भी नहीं होगा। ठीक है, द राइट आंसर इज क्राई। ठीक है, उतना में देखना नहीं है, बस हमें क्या देखना है कि अगर ये प्लूरल है तो इधर सिंगुलर करना है, बाकी ऑप्शंस को नहीं उतना देखना है। हमारे पास इतना टाइम रहता नहीं है, रहेगा भी नहीं, तो फास्ट फास्ट हम लोग को करते हुए जाना है। ये आपके बुक से आ गया, टेक्स्ट बुक से। ठीक है, बीइंग एंड बीइंग फैंट विद फास्टिंग फॉर द ऑलमोस्ट डन, आस्क स्टोर केक, गिव मी द सिंगल वन। द गिवन लाइन आर फ्रॉम द पोएम। किस पोएम से लिया गया है ये, फटाफट फटाफट से करते जाते हैं। द लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। ठीक है, दिस लाइन आर composed बाय, composed की जब आ जाती है तो कौन आ जाता है, फिर राइटर आ जाता है। ठीक है, तो राइटर कौन है, राइटर है इसका बॉब कैरी।
नेक्स्ट क्या है, टू हुम डज हर रेफर फॉर द थर्ड लाइन। जो यहाँ पे थर्ड लाइन में हर की बात कही है, ही हाज आस्क्ड हर, ठीक है, तो ये किसको बोला गया है, आस्क्ड हर बोला गया है। अगर आपने वो पढ़ी होगी तो आपको याद होगा, द ओल्ड लेडी को उन्होंने बोला हुआ था। अब यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं कुछ। द मैकेनिकल टीचर गिव मर्जी टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ज्योग्राफी। अगर आपको याद होगा किस चैप्टर से है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज हम सीधा सीधा यहाँ पे क्या करते जाएंगे, सिर्फ क्वेश्चन टिक कराते जाएंगे, ठीक है, समझाने के लिए बहुत लंबा पड़ जाएगा वीडियो। हु हैड लर्न टू ओपन द माइंड एंड बॉडी टू सोल एंड वाइब्रेशंस, ठीक है, कौन सिखाता है लोगों को ओपन टू माइंड एंड बॉडी साउंड वाइब्रेशन, ये हम लोगों को सिखाता है एवेलिन जैनी, ठीक है। द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच द एम्परर औरंगजेब बैंड वॉज, कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को औरंगजेब में बैन किया था, तो उन्होंने किसको किया हुआ था, पुंगी को, ठीक है, पुंगी को उन्होंने क्या किया, बैन किया हुआ था। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑफ विच थिंग ए सडन डिमांड इरप्ट इन द मार्केट, तो किस चीज की मांग बढ़ गई थी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है, तो उस टाइम पे टर्मरिक सीड की, टैमरिंड सीड्स की क्या हो गई थी, टैमरिंड सीड की डिमांड क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टॉमक ए हिंदू priest son sitting with a Muslim boy, here the phrase could not stomach means, could not stomach का मीन्स यहाँ पे क्या निकल के आता है, यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा हुआ है, कुड नॉट का मीनिंग आता है यहाँ पे डिप्रेस्ड, ठीक है। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टॉमक ए हिंदू priest son sitting with the, डिप्रेस नहीं है, मुस्लिम बॉय, तो कुड नॉट यहाँ पे टॉलरेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टॉलरेट, मतलब टॉलरेट नहीं कर सकता है। न्यू टीचर, द न्यू टीचर कुड नॉट स्टॉमक ए हिंदू प्रिस्ट सिटिंग विद ए मुस्लिम बॉय, तो जो न्यू टीचर होता है वो कभी भी हिंदू के साथ एक मुस्लिम बॉय को क्या नहीं कर सकता, टॉलरेंट नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें क्या रहता है, विवाद होने के चांसेस रहते हैं, दैट्स व्हाई, ठीक है। द रोड नॉट टेकन इज कंपोज्ड बाय, ये जो है द रोड नॉट टेकन, कंपोज जहाँ पे बात आ जाती है वहाँ पे जो राइटर आ जाते हैं उसकी बात आ जाती है, ठीक है। तो ये जो है किसने लिखा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, द रोड नॉट टेकन, ठीक है। द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड हु हैड स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस वॉज, 2 बार चढ़ने वाली महिला, कहाँ पे, एवरेस्ट पे, ठीक है, तो कौन थी, संतोष यादव, ठीक है, लड़के का नाम जैसा लग रहा है बट इज ए वुमन। रसूल बख्श खान वाज बिस्मिल्लाह खान के वो कौन थे, ठीक है, बिस्मिल्लाह खां के वो ग्रैंडफादर थे, कौन थे, रसूल बख्श खान कौन थे, बिस्मिल्लाह खां के ग्रैंडफादर। चाइल्ड वेंट टू फेयर विथ हिज, जो बच्चा जो गुम गया था उस फेयर में वो किसके साथ गया था, वो गया था उसके पेरेंट के साथ, किसके साथ गया था, उसके पेरेंट के साथ।
फ्रॉम whom had the grandfather bought टोटो, इसके लिए ग्रैंडफादर ने टोटो खरीदा था। ठीक है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए टोंगा ड्राइवर। ठीक है, टोंगा ड्राइवर के लिए टोटो खरीदा गया था। टोंगा मतलब जो हम लोग पहले टोंगा होता था ना, हॉर्स के पीछे एक काठ होता था, मीन्स एक गाड़ी होती थी, और वो ऐसे बसंती आपने देखी होगी ना, शोले, तो बसंती जो चलाती थी, दिस इज कॉल्ड टोंगा। शोले की बसंती ने जो चलाया उसको टोंगा बोलते हैं, और उसके लिए ग्रैंडफादर ने क्या किया था? टोटो खरीदा था। हु कुड वीव एंडलेस स्टोरी एंड एनेडोट्स? प्रशांत, प्रांजल, ईश्वरम, अब्दुल खां। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ईश्वरन। हु कुड वीव एंडलेस स्टोरी एंड एनाडॉट्स? द करेक्ट ऑप्शन इज ईश्वरन। बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर ऑफ द किंगडम ऑफ फूल्स वेर, जहाँ पे राजा भी फूल्स थे और वहाँ की जनता भी फूल्स थी, वहाँ पे डिसिप्लिन चल गया था एक समझदार, और फिर क्या क्या हुआ तो पता ही है, फांसी पे चढ़ा दिया गया था, है ना, राजा ही खुद फांसी पे चढ़ गया था। चलो, तो वही वाली स्टोरी है। तो यहाँ पे बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर इन द किंगडम ऑफ फूल वेर क्या थे? इडियट्स थे। ठीक है, बस वो लोग किंगडम ऑफ फूल, पूरा का इसको मत ले लेना, ये किंगडम ऑफ फूल बोला जाता, पूरा का पूरा है, एक पूरा एक सेंटेंस है, किंगडम ऑफ फूल। तो जो किंग है, मिनिस्टर है, और किंगडम जो वो राज्य है, सब लोग क्या थे? इडियट्स थे। ठीक है, ओके। द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस वाज कवर्ड विथ, तो हैप्पी प्रिंस को कवर्ड किसके साथ किया गया था? गोल्ड के साथ कवर किया गया था। स्टेचू ऑफ हैप्पी प्रिंस वाज कवर्ड विथ गोल्ड। व्हाट इज द ब्राह्मण्स ड्रीम? ब्राह्मण का ड्रीम क्या रहता है? ब्राह्मण का ड्रीम रहता है टू पेंट ए मास्टरपीस। ओ, ब्राह्मण नहीं है, बहमन्स, बहमन्स ड्रीम स्टोरी है। तो बहमन्स ड्रीम क्या था? बहमन का जो ड्रीम था वो क्या था? बहमन का ड्रीम था टू पेंट ए मास्टरपीस, टू गो अब्रॉड, टू बिकम डॉक्टर, टू अर्न मनी। में से क्या था आपका सही आंसर? सही आंसर होगा मास्टरपीस क्रिएट करना, उसका ड्रीम था। पेंट के थ्रू से कुछ बहुत अच्छा बनाना उसका ड्रीम था। What did प्रशांत constantly use to locate the road? तो प्रशांत क्या लोकेट कर रहा था, क्या देख रहा था लगातार रोड पे? तो क्या देख रहा था? पोल को देख रहा था, ट्विग, स्टिक, या फिर किसी को नहीं? तो द करेक्ट ऑप्शन इज स्टिक, छड़ी को देख रहा था वो। ठीक है, तो ये हमारा जो मॉडल पेपर है वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं, और होप सो आपने अच्छे से सारा समझ लिया होगा। इसी तरह सारी चीज़ों को आप कवर करते रहें। पैसेज बहुत ज़्यादा बनाएं, ग्रामर में आपको नरेशन बहुत ज़्यादा पढ़ना हो या ना हो, बट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने आने वाले हैं वो ज़रूर पढ़ लें। टेंस थोड़ा बहुत पढ़ लें, वर्ब के कुछ पोर्शन ज़रूर कर लें, लेटर्स ज़रूर करें, बहुत ज़रूरी है। इनफॉर्मल, फॉर्मल अगर आपने नहीं देखी है तो हमारे प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं उनको देख सकते हैं। पैसेज ज़रूर प्रैक्टिस करें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है पैसेज को प्रैक्टिस करना। इससे कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। जैसे कि हमने देखा कि 8 क्वेश्चन ऐसे थे, 8 क्वेश्चन 8 नंबर अगर आप सही करेक्ट करते हो तो। और बनाने का तरीका वही रखिएगा, जैसे सबसे पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं, फिर ऑप्शंस को आपको पढ़ लेना है, देन आपको ऊपर आके पैसेज को रीड करना है, इससे आपके जल्दी बन जाते हैं। ठीक है, एंड इसके अलावा आप टेंस को थोड़ा सा कवर कर लीजिएगा, बुक का आप जितना हो सके क्वेश्चंस को आप रीड कर लीजिएगा।
क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात आती है तो ज़्यादातर आपको समझने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको समझ लीजिएगा, ज़्यादा क्वेश्चंस आंसर आप याद करते रहें। ये नहीं कि अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है तो अभी मेंस के लिए ना पढ़े। जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए भी अभी से तैयारी करें, क्योंकि एट द लास्ट मोमेंट में क्या होता है फिर वो हड़बड़ाहट हो जाती है, तो ऐसा ना करें। बाकी हमने आपको सारी डिटेल्स अभी जितनी पॉसिबल है हमने दे दी है, इससे बाहर से और इससे अलग तरीके से बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। और जब एग्ज़ाम हॉल में जाए, कीप काम, कीप पेशेंस एंड डू योर वर्क, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे विथ आवर चैनल, एंड इफ़ यू think that this video is valuable for you, it is helpful for you, then share must for your friend, with your friend and the groups also. Until then, keep learning, keep growing, and have a great day, students.